डॉक्टर उमर राहिल भी हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है कि डॉक्टर उमर राहिल के साथ हम स्पेसिफिकली तिब्ब नबवी का सेगमेंट करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उम्मे आप आ जाए, मेरे पास आ जाएं और उसके बाद हम स्पेसिफिकली जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। और ये बिल्कुल जी आ जाए साथ में। उम्मे कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप पीछे रख लीजिए। थैंक यू नाजिया। बड़ा ही बाबरकत काउंटर है यहाँ से, वो भी मिलते हैं, तिब्ब नबवी की भी टिप्स भी मिल जाती हैं। नाजिया ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाती हैं और इतनी मेहनत भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जब हमारा शो शुरू होता है वो हमसे भी पहले से वो शुरू काम कर देती है यहाँ पे। अच्छा जी उम्मे, आज हम क्या तिब्ब नबवी में किसी आज हम बात कर रहे हैं खीरे की बात कर रहे हैं। और खीरे की वैसे तो कोई भी सलाद इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। तिब्ब नबवी में जो है इसका जिक्र मुख्तलिफ जगहों पे मिलता है, लेकिन एक जगह मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरा जो है खजूर के साथ खाते थे। अच्छा, क्यों खाते थे? कि खजूर गर्म होती है और खीरे की तासीर ठंडी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हज़रत आयशा से जब शादी होने वाले मतलब रुखसती से पहले उनका वेट बहुत कम था, तो उनको वज़न बढ़ाने की उनकी अम्मा जो है ना बड़े जतन करती थी। तो उनको नबी पाक ने नुस्खा बताया था कि खीरे का और खजूर का शेक बना के पीना शुरू कर दो, मतलब उसको मिक्स करके उसको दूध में पीना शुरू कर दें। और इसका ये जो दोनों चीज़ों का जो शेक है, मतलब खीरा और खजूर, इसका शेक बनता है और ये बहुत तेज़ी के साथ वज़न बढ़ाता है। इसका मतलब बच्चों को पिलाना चाहिए। बिल्कुल पिलाना चाहिए। और वो लोग जो शिकायत करते हैं जिनका वज़न नहीं बढ़ा, इसलिए खीरे को दूध के साथ खाने को मना करते हैं। उसकी वजह है कि ये भी ठंडा है, दूध भी ठंडा है, लेकिन उसके अलावा और कोई वजह नहीं होती। बट जब हम खजूर डालते हैं तो ऑब्वियसली बैलेंस कर देता है। और शेक के लिए जो है हमें ज़ाहिर सी बात है दूध ही इस्तेमाल करना है। जो दूध नहीं तो उसमें आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है आपका अच्छा, कहते हैं खीरे को जब आप खाएं तो इसको छील के उसको ना करें क्योंकि पानी रहना चाहिए, तो आप उसको साबित रखें और बाइट करके आप उसको खा लें। देखिए छिलके, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। छिलके में जो है, छिलके में और उसके बीज में जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जी, और ये ज़्यादा इसका फाइबर का कंटेंट भी ज़्यादा है। खीरा खुद इटसेल्फ पानी है। और अगर उसके साथ खा रहे हैं छुरी, आप मुझे देंगे? मैं और मुझे एक बात बताइएगा, बच्चों ने जब भी कभी हमने खीरा कटवाना था तो हम पहले एग्जैक्टली ऐसे हाँ ऊपर से वो करते थे। ट्रू और वो एक्टिविटी बच्चे लगे हुए वो बड़े अच्छा है, वो झाग बन जाती है, कड़वाहट होती है, हल्की सी बिटरनेस होती है जो उससे निकल आती है। इसके अंदर जो एक वो कड़वा होता है और खाने के लिए उसको निकालते हैं। लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफायदा नहीं बनाई है। और हम तो बचपन से उसको निकाल के फेंक दिया करते थे। बट अभी मैं आपको बताऊं, ये जो झाग निकल रहा है इसको सिर्फ आप लेके और के बाद तरे और मूलियां भी मिलती थी ना जी, वो मूलियां और तरे भी, हाँ वो भी इसको फेस पे लगा ले। जो दानों के गढ़े होते हैं ना वो इससे भर जाते हैं। वाओ, मतलब स्किन का जो गड़े हैं, जो पिट्स बने हुए होते हैं, सिर्फ आपने इसको करना है। और जो झाग है इसको आपने फेंकना नहीं है। और ये फेस पे जहाँ पे गड़े हैं वहाँ पे रोजाना लगाना शुरू कर दें तो ये स्किन को हील करना शुरू कर देता है। क्योंकि छिलके के अंदर विटामिन ए भी है और ये विटामिन सी भी है, तो हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। कितनी और इसको हमेशा छिलके के साथ कर दिया। हमने तो ऐसे मुंह पे लगाया नहीं, बच्चों में ही लगा लेते। बिल्कुल। और अच्छा वैसे भी जैसे आप तफासिल में अक्सर बताती हूँ कि सन टैनिंग बहुत हो जाती है। जी। उसके लिए क्या, सिर्फ खीरे के स्लाइसेस जो है आपने इतने मोटे मोटे काटने, ठीक है, दरख्त, और इसको आपने रोज वाटर में डिप कर देना है। अच्छा, अर्के गुलाब में जब प्याला लिया, प्लेट लिया आपने, उसके अंदर आपने रोज वाटर हल्की सी गहरी प्लेट में, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हो और इसके ऊपर एक थोड़ा सा आपने जो बोरिक पाउडर या मीठा सोडा जो है वो डाल दीजिए। उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। जैसे कोई बाहर से आता है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से या ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से कोई भी बाहर से आ रहा है तो एकदम टैन हुआ होता है, पहले अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करें, एक स्लाइस लिया, उसको मसाज कर लिया, उसके 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लें। टैनिंग कभी भी नहीं आएगी। ओके, जिनके हाथ 2 रंग के हो गए हैं, मैं तो भी टैनिंग में तो गोरों को बतानी चाहिए, वो तो बहुत वो तो टैनिंग करते हैं, लेकिन मैं तो भी ये टैनिंग की कह रही, मैं तो उस वक्त सोच रही खुदा ना खास्ता ये गर्म तेल गिर जाता तो फिर तो मुझे जले का अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, हम आपने कहा कि वजन बढ़ाने के लिए इसका शेक, अच्छा वजन कम करने के लिए भी लोग जो है वो खीरे खाते हैं और वो एक मील बना लेते हैं पूरे खीरों की। खीरा बिल्कुल आप बिल्कुल काट के जो सलाद बना रहे हैं आप उसको खाना शुरू कर दीजिए इसे, और छिलके के साथ खाइए हमेशा। तो छिलका थोड़ा हैवी होता है, नमक काली मिर्च डाल के खाएं, लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, को सलाद बन जाएगी बड़ी अच्छी सी। ये खाना शुरू कर दे। दिन का एक मील आपका ये होना चाहिए। रात का खाना आपने प्रॉपर खाना है, पानी कमी पूरी करेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते तो करवाते हैं। खीरे का जूस आपने निकाला, पूरा ब्लेंडर में डाल के, इसका एक्सट्रैक्टर में डाल के जूस निकाल लिया।
काली जीरी या सफ़ेद जीरा इसको कूट के 1/4 टीस्पून उसके अंदर डालिए। सुबह 10 से 11 के दरमियान ये जूस बच्चियाँ पीना शुरू कर दें, इससे कि जिनके हार्मोन्स का इशू है। हम सीड साइकिलिंग करवाते हैं, लेकिन 21 दिन आप पी लें, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो अनवांटेड हेयर्स हो रहे हैं, बहुत सारे दूसरे इश्यूज हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है, थायराइड का इशू, वो सबको बैलेंस कर देता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ तिब और हिकमत में आदात का नंबर्स जो बड़ा मैटर है कि जैसे पहले भी आपने बताया था वो दूध वाला वो नुस्खा कि आप 21 दिन लगाएं, और उसके बाद फिर आज ये भी आप बता रहे कि 21 दिन लगाएं, तो इसका ना नंबर मैटर्स करते हैं। बिल्कुल करते। देखिए किसी भी चीज़ को जो बॉडी पर रिजल्ट देती है, कोई भी चीज़, चाहे हम कोई क्रीम लगाएं, कोई दवा खाएं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आज खा लिया सुबह तक ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें 5 दिन करनी होती हैं, कुछ 7 दिन का जैसे होता है एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, कुछ 21 दिन है, कुछ आपके होते हैं 40 डेज होते हैं, कुछ 3 महीने होते हैं, तो डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, उसके हिसाब से करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, ये वो जो आपने स्किन टैनिंग के वाले से बात की, तो मेरे यहाँ आपको लग रहा है कि हम सारा सफर तय करके फिर अपनी बेसिक्स पे ही वापस आ रहे हैं। हम अपनी बेसिक पे वापस जा रहे हैं, लेकिन दुनिया तो उसी को फॉलो कर रही है, और दुनिया भी वही कर रही है। दुनिया तो ऑर्गेनिक चीजें महंगी मिलती हैं आपको शेल्फ पे, सारा बिल्कुल आपने सही बात की। जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपने ऑर्गेनिक चीजों की बात की, तो मतलब उसमें जो वो साबुन जिससे वो सर धोए जाते हैं, जो शैम्पू के लिए भी इस्तेमाल लगे कि जिसमें पता नहीं कौन कौन से ऑयल्स हैं, सरसों का तेल भी लिखने लगे, वो चीजें अब वो ज्यादा महंगी होगी में, जस्ट बिकॉज वो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक आजकल फैशन में भी है, और फिर जो चीज फैशन में आ जाती है फिर उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फैशन के देसी की जैसे इस तरह की बहुत चीजें, मतलब पहले तो वो वुकत ही नहीं मिलती थी ना कि हाँ जी भी देसी की खा रहे, तो लोगों ने बाहर का देसी की खाते हैं, देखते पेंडू है, ऐसे करते थे। अब देखिए तो आप सवाल, मैं तो देखिए ना, मैं कहता हूँ कि वो जो दुनिया है उसको ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो ग्लोबल विलेज को उर्दू में आप क्या कहेंगे? आलमी गांव, आलमी पिंड, तो सारे पेंडू ही हुए है ना उस हिसाब से। गुड वर्ड, आलमी पिंड। लेकिन ये कि हमारे साथ मसला यह है कि हमारी जो तिब की तालीम जहाँ से आई है, हमने कभी उसको इतनी अहमियत दी नहीं। जब उसको वेस्ट ने इतनी अहमियत दी, तो अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बस वहाँ से जो आता है ना वो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये है नफ्सियाती का मसला है हमें। बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच जी। तो मैंने आज हमें जी स्पेसिफिकली बताया। जी प्लीज वसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नूर भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया मूलियां और तरें। जी ककड़ी है, तरें से ककड़ी। जी ककड़ी। हाँ, ककड़ी वो भी सैलेड में मिलती है। इसकी जगह ठंडक उसकी तासीर भी। बहुत से लोग इसकी जगह से कि दोनों की फैमिली एक ही है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो इसका जो मफहूम है कस्सा का जो है वो ककड़ी है, कोई कहता है खीरा है, लेकिन अरब में जो कस्सा जो है वो खीरे को कहा जाता है, तो ककड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है। सही, ठीक है। दोनों की तासीर ठंडक की बिल्कुल सेम। और ककड़ी भी जैसे आपने कहा वो एज अ सैलेड को एज अ मील भी खा सकते हैं, लेकिन शेक में क्या हमें खीरा ही डालना चाहिए? ककड़ी भी डाल सकते हैं। ककड़ी भी डाल सकते हैं। सेम टू बस, यानी कि अपीयरेंसेस डिफरेंट है थोड़ी सी। मुझे तो लग रहा है कि इसमें को मिंट और लेमन ऐड करके बड़ा इंटरेस्टिंग कोई ड्रिंक, बहुत ही अच्छा ठंडा बनता होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बनता है। क्यूकम्बर लेमनेड भी बनता है, बिल्कुल आपने सही बात की है। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहिल मौजूद थे, और आज हम स्पेसिफिकली जो बात कर रहे थे वो क्यूकम्बर के वाले से। और क्यूकम्बर तो भाई जब लोग, मैंने देखा है लोग डाइट पे जाते हैं तो एक घर से बॉक्स आना शुरू हो जाता है जिसमें खीरे कटे हुए होते हैं, और मेरी टीम माशाल्लाह से लेकर आती थी बॉक्स, लेकिन उसके बाद डिटॉक्स वाला पानी मत पी दो। जी लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से नूर भाई मेरी ऐसी जबरदस्त टीम कि उसके बाद फिर नीचे से पापड़ी भी आती थी, फिर क्योंकि उससे तो पेट भर गया, फिर उसके बाद बन कबाब भी आता था, फिर सब चीजें आती थी। वो एज अ मंचिंग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, बस ठीक है। तो पूरा यहाँ पे चीजें होती थी। चलिए जी, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आप तो कहीं मजा आएगा, हाजिर होते हैं।